नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है YB 2020 PYQ यूट्यूब चैनल पर। इस क्लास में हम लोग, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग एक तो कर रहे हैं दिशा वाली बुक का सॉल्यूशन और एक कर रहे हैं जो लक्ष्य वाले मॉडल पेपर है। लक्ष्य वाले मॉडल पेपर जो 21 मॉडल पेपर है आप लोगों के, वो कर रहे हैं। और यदि आप ये देख रहे हैं तो आप ये भी देखें, इसमें भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दे रखे हैं और दोनों ही जो है लक्ष्य और ये दोनों ही विश्वसनीय बुक्स हैं विद्यार्थियों की। तो दोनों बुक्स आप लोगों को करवाई जा रही है, दोनों बुक्स देखें। इस क्लास में हम हिंदी के जो विलोम शब्द हैं वो करेंगे। तो हिंदी में 10 नंबर का 8 नंबर का अपना टॉपिक है विलोम शब्द। तो सीधी ले चलते हैं अपन अपनी श्रृंखला को विलोम शब्दों वाली पार्ट की ओर। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर बता सकते हो क्या आंसर रहने वाला है। विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं। तो वे शब्द जो विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं विलोम शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट रहेगा। व्याख्या देख लें। विलोम शब्द बनाने की विधियां निम्न है। लिंग परिवर्तन द्वारा, भिन्न जातीय शब्द उपसर्ग की सहायता से नए समास के पद बनाकर इनसे जो है वो अपन विलोम शब्द बना सकते हैं और कुछ है वो उपसर्ग लगाकर भी बनाए जा सकते हैं। विलोम शब्द कैसे बना सकते हैं? तो लिंग में परिवर्तन करके, दूसरी जाति का शब्द लेकर और उपसर्ग की सहायता से और नए समास का पद बनाकर जो है वो अपन विलोम शब्द बना सकते हैं। उपसर्ग से कुछ शब्द बनाकर दिए हैं, ऐसे देखो, जैसे न्याय का विलोम अन्याय, धार्मिक का अधार्मिक, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष, हिंसा से अहिंसा, सामान्य से असामान्य, ये थे अ उपसर्ग के। अब देखेंगे अन उपसर्ग के। अस्तित्व से अनअस्तित्व होता है, अस्तित्व से अनअस्तित्व होता है, अंगीकार से अनंगीकार होता है, औपचारिक से अनौपचारिक होता है, उत्तरित से अनुत्तरित होता है। तो ये अन उपसर्ग है। आपको उपसर्ग भी पूछा जा सकता है और विलोम शब्द भी पूछा जा सकता है। तो अपन दोनों के लिए तैयार रहेंगे। अब है अप उपसर्ग वाले, जैसे कीर्ति और अपकीर्ति विलोम शब्द है एक दूसरे के। यश अपयश, उत्कर्ष अपकर्ष, सामान्य और असामान्य, ये अ उपसर्ग में आना चाहिए तेरा भाई। मान से अपमान, अब देखो निर उपसर्ग से, आदर से निरादर होता है, सामिस का निरामिष होता है, ये ध्यान रखना, सामिस निरामिष, साकार निराकार, सापेक्ष निरपेक्ष, सहलज निर्लज, निस निस और निस, जैसे सचेष्ट से निश्चेष्ट, सक्रिय से निष्क्रिय, सशुल्क से निशुल्क और कर्म से दुष्कर्म जो है आप लोगों के उपसर्ग युक्त पद है और इनको विलोम अर्थ देने वाले हैं। नोट लगाकर देखो क्या लिखा है वो देखते हैं। निर निस और निस, और ये निस चारों से दिए प्राय, सॉरी निर और तीनों से दे रखे हैं, प्राय से सत के विलोम है, से और सत के विलोम है। इसी प्रकार सु सत का विलोम कु या दूर होता है, सु सत का विलोम कु या क्या होता है, दूर होता है। और फिर है दूर और दुस, उपसर्गों के योग से विलोम शब्द बनाना है तो सुव्यवस्थित से दुर्व्यवस्थित, सुबोध से दुर्बोध, सत्कर्म से दुष्कर्म, सज्जन से दुर्जन, सचरित्र से दुष्चरित्र, सचरित्र का विलोम दुष्चरित्र है। नेक्स्ट है कु, जैसे सुपुत्र से कुपुत्र, सुमार्ग से कुमार्ग, सुपात्र से कुपात्र, सुपाचे से कुपाचे, कुपात्र से सॉरी कु से ये अपने
विलोम शब्द बने हैं पूर्व उपसर्ग से। अब पढ़ती उपसर्ग से देखो कैसे बनते हैं। आगमन से प्रत्यागमन, वादी से प्रतिवादी। प्रत्यागमन में संधि पूछे तो कौन सी बताएंगे? यण संधि बताएंगे। यण संधि की मैंने क्या पहचान बता रखी है? यह, वह और रह से पहले क्या आए? अधूरावरण आए, तो वहां पर कौन सी संधि होती है? आप लोगों की यण संधि होती है। तो ये प्रत्यागमन में यण संधि। अब देखो अनुज का सही विलोम है, तो अनुज का सही विलोम अग्रज होता है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, अनु उपसर्ग जो पीछे या बाद में के अर्थ में प्रयुक्त होता है, जैसे अनुज, अनु में जय पढ़ते अनुज अर्थात बाद में जन्म लेने वाला, और अग्र का अर्थ होता है पहले, अतः अग्रज, अग्रज अर्थात पहले जन्म लेने वाला, अतः अनुज का विलोम अग्रज होगा। ये व्याख्या में दिया गया है। चर्चा करते हैं अगले की। अल्पज्ञ, अल्पज्ञ का विलोम जो होता है वो सर्वज्ञ होता है। अभिज्ञ का विलोम जो है वो अनभिज्ञ होता है। अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ होता है। कृतज्ञ का विलोम कृतघ्न होता है। कृतघ्न होता है, ये आप लोगों को आते होंगे। अल्पज्ञ का जो है सर्वज्ञ होगा। नेक्स्ट व्याख्या देखें। सर्वज्ञ का अर्थ है सब कुछ जानने वाला, जबकि अल्पज्ञ का अर्थ है कम ज्ञान रखने वाला। अभिज्ञ जानकार, अनभिज्ञ अनजान होता है। अभिज्ञ जानकार और अनभिज्ञ अनजान होता है। और ध्यान रहे अज्ञ का विलोम विज्ञ या प्रज्ञ होता है। ध्यान रहे, ये किताब में भी लिखा हुआ है, मैं भी बोल रहा हूं। अज्ञ का विलोम विज्ञ या प्रज्ञ दोनों हो सकता है। अज्ञ का विलोम विज्ञ या प्रज्ञ दोनों हो सकता है। माय डियर, याद रखना। निम्न में से विज्ञ का विपरीतार्थक शब्द है, तो विज्ञ का विपरीतार्थक शब्द जो है वो अज्ञ है। और विज्ञ की जगह और भी क्या आ सकता है? प्रज्ञ आ सकता है। सर क्या आ सकता है? प्रज्ञ आ सकता है। कैसे आएगा? देखो ये रहा ऊपर, अज्ञ का विलोम विज्ञ या प्रज्ञ होगा, तो प्रज्ञ की जगह विज्ञ भी आ सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म गलत है? इष्ट का अनिष्ट होता है, याद रखना। छल्ली का निश्चल होता है। उत्कर्ष का अपकर्ष होता है। माय डियर, उत्कर्ष का अपकर्ष होता है। सानुनासिक का निरनुनासिक होता है। उपसर्ग से निर्मित है विलोम शब्द है ये, है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 आप लोगों का यहाँ पर करेक्ट रहेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का। देखो उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष। फिर अर्वाचीन का सही विलोम है। अर्वाचीन का सही विलोम पुराचीन होता है। व्याख्या देख ले। ऑप्शन नंबर 1 हो गया, इसमें व्याख्या देखें। अर्वाचीन को नवीन भी कहते हैं, और का विलोम प्राचीन या पूर्वाचीन होता है। ये देख लो, प्राचीन या पुराचीन होता है। नेक्स्ट, वक्र शब्द का सही विलोम, वक्र का अर्थ जो है टेढ़ा होता है, और वक्र का विलोम जो है वो रिज्जु होता है, और रिज्जु का अर्थ सीधा होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट रहेगा। व्याख्या देखें। रिज्जु का अर्थ सीधा या सरल होता है, जबकि वक्र का अर्थ टेढ़ा होता है। वक्र, वेव, WAVE आप लोग याद रख सकते हो। कृतज्ञ का मैंने बता दिया भाई, बता सकते हो ना। कृतज्ञ का विलोम पूछा है तो कृतघ्न होता है। कृतज्ञ का विलोम कृतघ्न। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आप लोगों का करेक्ट रहेगा। फिर है आप लोगों का व्याख्या दी हुई है, व्याख्या देख ले। कृतज्ञ शब्द का अर्थ है उपकार मानना, और कृतघ्न का अर्थ है उपकार न मानना। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, विस्तीर्ण शब्द का सही विलोम है। तो विस्तीर्ण का अर्थ तो होता है फैला हुआ, और संकीर्ण का अर्थ होता है संकड़ा या संकुचित, है ना, जो भी आप मानो। तो ये एक दूसरे के क्या है? विलोम है। विस्तीर्ण का विलोम संकीर्ण होता है। और मेरे को तो लगता है इस किताब से बाहर प्रश्न आएंगे भी नहीं। पुरोगामी विलोम है। पुरोगामी का पश्चगामी, आगे आने वाला पहले आ गया।
पुरोगामी पश्चगामी, एक दूसरे के विलोम है पुरोगामी पश्चगामी। नेक्स्ट है असंगत विलोम शब्द युग्म का चयन करना है। असंगत आतप का अनातप होता है, इप्सित का अनिप्सित होता है, इप्सित का अनिप्सित होता है, आगामी का विगत होता है, अनवे का अनन्वय होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। अभिप्सित नहीं अनिप्सित होता है, अनुपसर्ग लगता न कि अभी उपसर्ग लगता। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट रहेगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरुजता का विलोम शब्द क्या होगा? सरुजता का विलोम शब्द निरुजता होगा। स का साथ में होता है, निर का अर्थ रहित या के बिना होता है। व्याख्या देख ले। सरुजता रुग्णता है मतलब रोग युक्त है, और निरुजता रोगहीनता या फिर पूर्ण स्वस्थता आपका प्रदर्शित करता है। तो सरुजता रुजता और निरुजता। रुक की जगह ग का प्रयोग भी किया जा सकता है, जय की जगह ग का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है सत्कार का विलोम क्या होगा? सत्कार का विलोम तिरस्कार होता है। ऑप्शन नंबर 2 सत्कार का तिरस्कार होगा। व्याख्या देखें। अन्य विकल्पों के विलोम अपमान का सम्मान, निरादर या अनादर का आदर होता है। निरादर या अनादर का क्या होता है? आदर होता है आप लोगों के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्न विलोम युग्मों में से सही विकल्प चुनना है। शुष्क का सही, शुष्क का आर्द्र होता है, रक्षक का भक्षक होता है, ज्ञानी का अज्ञानी होता है, शोक का हर्ष होता है। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। ऑप्शन नंबर 4। हर्ष के विलोम का विषाद या शोक होता है। हर्ष का विलोम विषाद भी दे सकता है और शोक भी दे सकता है, और ऐसे भी पूछ सकता है कि शोक का विलोम है तो हर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विकल्प में विलोम युग्म है? सम्मुख का विमुख होता है। बिल्कुल ठीक बात है, ये सम्मुख का विमुख ही होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में विलोम युग्म सही नहीं है, और एग्जाम में भी ऐसे ही हल करना भाई। श्रांत का अश्रांत होता है, क्षम्य का अक्षम्य होता है, ग्राह्य का अग्राह्य होता है, लेकिन सूची और पवित्र एक दूसरे के समानार्थी है, न कि विलोम शब्द। अब सूची असूची होगा और पवित्र का समानार्थी नहीं है भाई, अलग अलग है। बाई मिस्टेक मैंने बोल दिया। देखो यहां पर सूची असूची होता है और पवित्र का अपवित्र यहां पर विलोम होता है। नेक्स्ट इनमें से किस विकल्प में विलोम शब्द है? खंडन का मंडन होता है, ख्यात का कुख्यात होता है। बाकी ये दिखाई नहीं दे रही है, कोई बात नहीं है। बाकी आपको आंसर तो मिल गया। खंडन और मंडन एक दूसरे के, ख्यात या प्रख्यात का कुख्यात होता है, ये दोनों समानार्थी हैं। नेक्स्ट निषिद्ध शब्द का विलोम है। निषिद्ध का विलोम विहित होता है। निषिद्ध और विहित, विहित का अर्थ होता है उचित, और उचित का विलोम अनुचित होता है। उचित का विलोम अनुचित होता है, ये आप लोग ध्यान रखना भाई। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म है? हास परिहास, उत्फुल्ल प्रफुल्ल, रित अनृत, सत्य और असत्य। अनृत का अर्थ होता है झूठ, रित सत्य सीधा सरल, वही होगा। और हर्ष का विलोम विषाद होता है आप लोगों के। नेक्स्ट संधि, संधि का अर्थ होता है जोड़ना। शब्द का सही विलोम है तो विग्रह होगा भाई। विग्रह का अर्थ होता है अलग करना, संधि का अर्थ जोड़, विग्रह को विच्छेद भी कह सकते हैं। नेक्स्ट किस विकल्प में विलोम युग्म नहीं है? तो देखो संलिप्त का निर्लिप्त हो सकता है, सुबोध का दुर्बोध, आसक्त का अनासक्त, लेकिन ग्रहित का अनुग्रहित नहीं होगा। ग्रहित का विलोम अर्पित होगा, अनुग्रहित का
जो विलोम है वो अकृतज्ञ, एहसान, परामर्श या कृत घन होगा भाई। ठीक है, अनुग्रहित, ये थोड़ा सा याद रखने लायक लग रहा है मेरे को। विकीर्ण, विकीर्ण का विलोम शब्द है, तो विकीर्ण का इसमें जो विलोम शब्द है वो क्या होगा आप लोगों के, क्या आंसर रहने वाला है? ऑप्शन नंबर 4 इसमें बताया है ना, तो देख लें। विकीर्ण का एकतर, विकर्ण, विकीर्ण बिखरा हुआ और एकतर इकट्ठा, यहां पर आंसर रहेगा अपना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना बहुत ही शानदार, दमदार, बेहतरीन, जबरदस्त क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। निम्नलिखित में विलोम शब्दों का असंगत युग्म है। असंगत युग्म पूछा है भाई। खल का विलोम सज्जन होता है, खल का अर्थ दुष्ट होता है। स्थावर, जंगम, बिल्कुल ठीक बात है। विधि और निषेध एक दूसरे के विलोम है, लेकिन तिमिर का अर्थ ही अंधकार होता है। तिमिर का अर्थ ही अंधकार होता है। अब ये व्याख्या देखें आप लोगों के लिए, थोड़ी इंपॉर्टेंट है। विलोम शब्द बनाते समय शब्द के अर्थ के अनुसार ही शब्द का चयन करते हैं। जैसे तिमिर का अर्थ अंधकार होता है, जबकि आलोक का अर्थ प्रकाश होता है। इसलिए तिमिर का विलोम आलोक होगा, अंधेरा का विलोम उजाला, उष्ण का विलोम शीत और गर्मी का विलोम सर्दी होता है। ये आप लोगों को याद रखना है भाई। नेक्स्ट है निम्न में विलोम शब्दों का सही युग्म नहीं है। प्रत्यक्ष का, प्रत्यक्ष सामने, परोक्ष पीछे, मुख्य और गौण, गुरु और लघु। शलाघा का अर्थ ही प्रशंसा होता है। शलाघा का अर्थ ही क्या होता है? प्रशंसा होता है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट रहेगा। शलाघा या प्रशंसा, इसका विपरीत अर्थ है निंदा। क्या अर्थ रह जाएगा? निंदा रह जाएगा। नेक्स्ट है, आप लोगों ने जो मेरी ज्योग्राफी की, अपनी ज्योग्राफी की YB 2020 जो ज्योग्राफी की बुक, जो क्लासेज हैं, उनको जो आप लोग प्यार दे रहे हो, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और लेकिन आप लोग यदि अभी चैनल पर पहली बार आए हो और पहली बार जुड़े हो, तो वो ज्योग्राफी वाली क्लासेज जरूर लें। ज्योग्राफी के अलावा मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप कहीं से भी पॉलिटी पढ़ी हो, आप लोगों ने पॉलिटी की, राजस्थान पॉलिटी मैंने 2 बार करवा दी है, और इंडियन पॉलिटी है वो भी आप लोगों की 1 बार हो चुकी है। वो जाकर एक बार आप जरूर देखें। वो उनको मैंने याद करवाया है। हिंदी अपनी चल रही है, इसको बार बार रिपीट नहीं कर सकते, बहुत लंबा होता है। फिर एक एक हर जो पर्सन है उसमें वर्ड अलग होता है, इसलिए वैसा नहीं चल सकता यहाँ पर। इसके अलावा आपको कंप्यूटर साइंस में भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि साइंस को आपको अच्छे से करवाया जाए। और इसके अलावा लक्ष्य वाले मॉडल पेपर आप लोग नहीं देख रहे हो ना, आप तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मॉडल पेपरों का बहुत महत्व है। मेरा टारगेट है 45 मॉडल पेपर करवाने का, उनमें से 21 तो लक्ष्य के ही है, बाकी 24 जो है वो अन्य और होंगे। तो बने रहे आप YB 2020 PYQ यूट्यूब चैनल के साथ में। देखो अब यहाँ पर ऊर्ध्व का विलोम अध्यय होता है, अवसान का विलोम आरंभ होता है, तिक्त का विलोम मधुर होता है, और सुधा का विलोम गरल होता है। आप लोगों के यहाँ पर ये ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट रहेगा। बिल्कुल ऐसा ही बताया मैंने, सुमिलित करना है। तो सर हमें लाघव का विलोम पता है, गौरव होता है। जंगम का पता है, स्थावर होता है। चिरंतन का पता है, नस्वर होता है। और गरल का, चिरंतन का मतलब जो कभी नष्ट नहीं होता है, नस्वर नाश योग्य, नाश होने वाला। गरल का विलोम सुधा होता है। तो इसमें देख लें क्या आंसर रहेगा आप लोगों के। ऑप्शन नंबर 1 रहेगा भाई। पहले में 4 नंबर आएगा, दूसरे में 1 नंबर आएगा, तीसरे में 2 नंबर आएगा, और चौथे में गरल में सुधा आएगा। बिल्कुल ठीक, हम लोगों ने ठीक पकड़ा है भाई। अगला टॉपिक रहेगा अपना वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, राम राम सा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। अपना परिवार YB 2020 PYQ। अभी के लिए दरो दीवार पर हसरत नजर रखता हूं। चलो अब मैं सफर करता हूं।